दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। हम जो अभी अपना काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये लोगों के समझ में आ नहीं रहा, लेकिन कभी इसका अध्ययन किया जाएगा, इस पर रिसर्च किया जाएगा, ये हमारे काम पर रिसर्च किया जाएगा कि हमने ऐसा कैसे बोल दिया और पहली सारी बातें बता दी थी। ये हमारे कोई ऐसे नहीं कि हमारी इच्छा हुई, किसी ने कह दिया और हमने बोल दिया। ये हमारे कई दशकों की रिसर्च का परिणाम है, ईश्वरीय संपर्क का परिणाम है, और पता नहीं क्या क्या वैज्ञानिक सिद्धांत उन सब का है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। देखो, मैं जैसा अभी कह रहा हूँ ऐसा बहुत से लोग कहते रहते हैं, और मैं अपने को कुछ नहीं बता रहा। मैं तो सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट्स, ये रिसर्च के रिजल्ट्स बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तथाकथित आने वाला ग्रेट सायरन मुझे ये सारे संदेश टेलीपैथिकली प्रेषित कर रहा हो, यानी ये उसी की वाणी मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई एलियन हो सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ हो सकती है, फरिश्ते हो सकते हैं, या फिर हमारी रिसर्च जो है हमारे मन में घुल मिल गई है, उसी को हम बोल रहे हैं। अब सुनिए आप, बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का। देखिए, ये इसका सब्जेक्ट समझो या स्टार्टिंग या इंट्रोडक्शन है। हम किस आधार पर कहने लगे हैं कि श्री रावत साहब की दुर्घटना में मारे जाने के बाद, श्री रावत साहब CDS इनकी दुर्घटना में मर जाने के बाद अब श्री नरेंद्र मोदी पकड़ लिए जाएंगे और श्री मोहन भागवत देश छोड़कर भाग जाएंगे। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा सुन लीजिए। हम किस आधार पर अब ये कहने लगे हैं कि श्री रावत साहब CDS साहब की दुर्घटना में मौत के बाद अब श्री नरेंद्र मोदी प्रधान PM पकड़ लिए जाएंगे और श्री मोहन भागवत देश छोड़कर भाग जाएंगे। इस बाबत सुन लीजिए कि पहले जो हम अपने प्रसारणों में कहते थे, हम एक ट्रायंगल लेते थे, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, कि भाई इसके साथ ऐसा होगा। 8 दिसंबर को चौपर दुर्घटना के बाद में हमें ये बताया गया ईश्वर द्वारा कि भाई अब देखो ऐसा होने जा रहा है। देखो, आज के ज़माने में ऐसा नहीं लोग नहीं मानते कि भाई मैंने षड्यंत्र दे दिया, इसमें कुछ लिख दिए, जाओ और तुम्हारा भला हो जाएगा। ये षड्यंत्र जैसी विद्या बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसका भी वैज्ञानिक आधार है कि ऐसा क्यों होता है, क्या विज्ञान है ये, और इससे भी भले होते हैं। इसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे रिजल्ट निकलता है, और हम कैसे कहते हैं कि किस आधार पर कहने लगे हैं कि श्री रावत साहब की दुर्घटना में मौत के बाद में श्री हमारे PM साहब पकड़ लिए जाएंगे और मोहन भागवत देश छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए, यह प्रथम ट्रायंगल है हमारे, इसको हम कह लेते हैं भारत। ये भारत है, इसके 3 हिस्से हमने ये बनाए, ABC। इसके 3 पॉइंट समझ लो, 3 भुजाओं पर इनको लिख लो, या ये जो है। अब भारत में कोई भी कुछ क्या क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, कैसे घटित होगी, क्या क्या होगा, ये देखिए आप। अब भारत में जो भी बहुत सी चीज़ें होने जा रही हैं, उसमें से कोई एक चीज़ समझ लिया आप, वह ये क्या है कि भाई वह ईश्वर इच्छा है। ईश्वर इच्छा से सारे काम हो रहे हैं। ईश्वर इच्छा ही फिर वर्ल्डली अफेयर्स में एंटर होती है, फिर वह काम कराती है। फिर ये जो B क्या है कि ईश्वर इच्छा है, ये फिर ईश्वर इच्छा कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ये प्रकृति का काम है भाई। जैसे ईश्वर तो अच्छा, और C देखिए कि भाई उस ईश्वर इच्छा में क्या क्या काम होंगे, उस ईश्वर इच्छा को इम्प्लीमेंट होने में क्या क्या होगा।
अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे कि भाई एक रूलर है, दिल्ली में बैठा हुआ है, उसने ऑर्डर दिया कि भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जाए। भाई उसने तो कह दिया। अब नीचे का पूरा लवाजमा उसको इम्प्लीमेंट करने में जुट जाएगा कि भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जाए। तो यह प्रकृति समझो, ये उसको करेगी। जो भी काम करना है वो ये प्रकृति करेगी। अब ऐसे ही भाई ये ईश्वर इच्छा, इसमें क्या है, हम इसमें ईश्वर इच्छा, एक सैकड़ों इच्छा ईश्वर की जो बहुत से काम कर रहा है, उसमें एक ले लीजिए आप, ए, बी और सी, इसके 3 हिस्से आप दोबारा देख लेना। इस ईश्वर इच्छा का हम नाम देते हैं, जैसा हमें पता चला है कि भाई इसको आप ये काम ले देख लो कि मनुवाद का खात्मा होना। हमने इस ईश्वर का इच्छा का नाम लिया कि भाई मनुवाद। हमें ऐसा लगता है, हमें बताया जाता है कि भाई एक ईश्वर इच्छा जो पूरी होनी है वह है मनुवाद का खात्मा होना। ABC, सी क्या होगा, क्या क्या होगा भाई, ये मनुवाद का खात्मा है। अब आप सी को ले लीजिए। अब ये सी का, फिर सी के 3 टुकड़े ले लीजिए। भाई ये मनुवाद का खात्मा कैसे होगा? सी देखिए, ये सी जो मनुवाद का खात्मा, ये कैसे होगा भाई, इसमें क्या क्या होगा? फिर C1 के 3 टुकड़े होंगे, C1, C2 और C3। भाई इसमें क्या क्या होंगे? भाई C1 है, इसमें मनुवाद के जो समर्थक हैं वो डाउन होंगे किसी भी तरह से। खात्मा तो जब होगा तो उसके लिए ये क्या है कि मनुवाद की जो समर्थक है उसको डाउन करना पड़ेगा। C2 क्या है कि मनुवाद के जो विरोधी हैं उनको अप करना पड़ेगा, प्रकृति कुछ भी करे, क्योंकि मनुवाद तो तभी विलोप होगा, तभी खत्म होगा जबकि मनुवाद के समर्थक कमज़ोर होंगे, डाउन होंगे, मनुवाद के विरोधी वो मजबूत होंगे और अप होंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो C3 है कि मिडिल वाले, जो ये मिडिल में रहेंगे। वो कैसे होंगे? जैसे भारत की OBC क्लासेज हैं कि भाई वे ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हमको ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, हमको मनुवाद का समर्थक बनना चाहिए कि विरोधी बनना चाहिए। देखिए, हम ये सारा कैलकुलेशन, ये डिडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम किस आधार पर ये कहने लगे हैं, कह सकते हैं कि रावत साहब की दुर्घटना के बाद देश में श्री नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया जाएगा और श्री मोहन भागवत को देश छोड़कर भाग जाएंगे। मतलब लगभग ऐसी परिस्थितियाँ बढ़ेंगी। ये ब्लूप्रिंट है, ये 66% तक इसमें कोई भविष्यवाणी या कोई भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है कि ऐसा होगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो आपने ये देखा, सी जो मनुवाद के खात्मे की बात है, उसके 3 टुकड़े, मनुवादी C1 मनुवादी समर्थक डाउन, मनुवादी विरोधी अप, और ये C3 है जो बीच वाले मिडिल में रहेंगे। अब आप अभी C1 को ले लीजिए, मनुवादी समर्थक डाउन। जो मनुवाद का समर्थक डाउन है भाई, ये C हो गया, मनुवादी समर्थक ये है। इसमें भाई क्या होगा, ये कौन है पहले ये पहचानो। C1 के फिर 2-3 टुकड़े हो गए, C11, C12, C13। मनुवाद के जो ज़्यादा समर्थक हैं वो रूलर्स हैं ज़्यादा। सबसे भाई तगड़े ये हैं मनुवाद के, ये जो है रूलर्स, उनके हाथ में सत्ता है। C2 क्या है भाई, ये सोसाइटी है, मनुवादी जो सोसाइटी है, अपर कास्ट समझ लो, अपर 10% लेवल समझ लो ये। और ये फिर क्या है, फिर मनुवादी धन है, सत्ता, धन और समाज, ये मनी पावर, ये मैन पावर, ये पॉलिटिकल पावर हो गया। देखो इसको
कई बार आप देखेंगे तब ये समझ में आएगा, हमको भगवान ने दिया ये। तो इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पावर जो मनुवादी समर्थक वो 3 प्रकार के हो गए, और वो 3 प्रकार में भी पॉलिटिकल पावर C11 है, ये भी भाई डाउन होंगे, ये भी डाउन होंगे और ये भी डाउन होंगे। अब ये पहले तुम C11 को ले लीजिए, फिर हमने C11 को ये चौथा ट्रायंगल में ये ले लिया। ये कौन है? मनुवादी रूलर्स। इसको आप क्या कर सकते हैं फिर? मनुवादी रूलर्स के भी फिर 3 टुकड़े करिए। भाई सबसे तगड़ा जंगटर था CDS श्री बिपिन रावत। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, ये 3 हिस्से थे मनुवादी रूलर्स के, मनुवादी सबसे ताकतवर लोगों के। C11 के 3 टुकड़े हो गए, C111 और C112 और C113। जो तीनों क्या है, देखो पॉलिटिकल रूलर्स इसमें इसके 3 हिस्से हो गए। पहले इसके ये 3 हिस्से हुए थे, समझ लेना। अब ये जो इसमें 3 जो मनुवादी समर्थक हैं, पॉलिटिकल का जो फ्रंट है, इसमें ये तीनों देखे, और हमने देखा कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में साहब की डेथ हो गई। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसे नहीं हो जाती, कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसे नहीं हो जाती, उसके खास कारण हैं। उसका हमारा ये मटेरियल ग्राउंड बनता है तो उसका स्पिरिचुअल ग्राउंड है, डिवाइनली उसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई ऐसा क्यों किया गया, चाहे वो आपको कैसा भी लगे। तो CDS साहब के जब ये दुर्घटना हुई, वे मारे गए, तो तुरंत हमें बताया गया कि अब भाई देखो, अब इनका नंबर है। मतलब कि जो मनुवादी फ्रंट यहाँ डाउन हो रहा है, फिर उसके 3 हिस्से हो गए, फिर उसका जो पॉलिटिकल शासक रूलर्स के जो 3 हिस्से हो गए, इस हिस्से का जब एक डाउन हो गया तो अब इस हिस्से की दूसरे की डाउन होने की नंबर आएगा, फिर तीसरे के हिस्से के डाउन होने का नंबर आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि जब ये फ्रंट डाउन हो रहा है, रूलर्स का, मनुवादी रूलर्स का फ्रंट डाउन हो रहा है, तो इसमें एक के साथ जो हुआ ये बताता है कि अब दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग तभी इम्प्लीमेंट होगी। वह क्या? उसकी इच्छा, मनुवाद को डाउन करना, सबको न्याय व्यवस्था देना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस घटना के बाद में अब इनके साथ और इनके साथ ऐसा होता जाएगा। हमको चाहे बताया गया या ध्यान में या जैसे भी समझ लो, हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब को पकड़ लिया जाएगा और भागवत साहब देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये क्या है कि पॉलिटिकल ये हुआ। अब इसका भी फिर आगे का देखिए, इन तीनों का क्या। अब देखिए C11 आपका C11 में क्या है? तीनों ये पॉलिटिकल रूलर्स में CDS, मोदी और भागवत। CDS डाउन हुए, मोदी डाउन होंगे, फिर भागवत साहब डाउन होंगे। फिर दूसरा जो फ्रंट है हमारा अपना जो समाज वाला, वो जो है उसमें TTP डाउन होंगे। ये देखिए दूसरा जो आपने फ्रंट दो आप देख लेना, टॉप 10% वाले डाउन होंगे लोग, पुजारी डाउन होंगे, नकली साधु डाउन होंगे। ये C12 है हमारा, ये हमारा C12 है, ये हमारा C12 है जो सोसाइटी को डाउन कर रहा है। ये पॉलिटिकल फ्रंट डाउन हो जाएगा, मनोवादियों के शासकों का, इस सोसाइटी डाउन होगी, मतलब टॉप 10% पॉपुलेशन, पुजारी और नकली साधु। उसके बाद में नंबर आएगा फाइनेंशियल फ्रंट का, उसके बाद में नंबर आएगा फाइनेंशियल फ्रंट का। इसमें क्या है कि देखो ये क्या होगा, फाइनेंशियल जो फ्रंट का नंबर आएगा, इसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होंगे या फिर बड़ी लूट होगी, लिख लो। क्योंकि ये साइंटिफिकली इससे निकलता है कि या तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो जाए, लोग करें, या फिर भयानक लूट होगी। उस लूट में मारामारी भी होगी, जन की भी हानि होगी, धन तो लूटा ही जाएगा। और तब लोगों के समझ में आएगी कि ऐसा होगा, या तो रिफॉर्म्स को स्वीकार कर ले देश,
या फिर लूट, भयानक लूट होगी, जिसके बारे में हम बताते रहते हैं। तब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये धन छोड़ो, अपनी जान बच जाए, ऐसा ऐसा होगा। और इन्हीं का कारण है, इसीलिए सारे लोग चिल्ला रहे हैं। हम कहते हैं कि देखो अराजकता आ रही है, गृह युद्ध आ रहा है और ऐसा ऐसा होगा। हमारा विचार है कि आप इसको 1-2 बार देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि हम किस आधार पर ये कहते हैं। हम किस आधार पर अब ये कहने लगे हैं कि श्री रावत साहब की चौपर दुर्घटना के बाद अब से नरेंद्र मोदी पकड़ लिए जाएंगे और श्री मोहन भागवत साहब देश छोड़कर भाग जाएंगे। पूरी कंपनी के बारे में हम पहले कहते रहते थे कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, सारी कंपनी में ये लोग आते हैं। अब इनमें हड़कंप मचेगा। हड़कंप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ईश्वर इच्छा है, ये ईश्वर ऑर्डर है। जैसे कि दिल्ली के शासक कहते हैं कि भाई एक्सप्रेस वे बनाया जाए तो बनाया जाए, उसके लिए प्रकृति या नीचे के कारिंदे जो काम करते हैं, ऐसे ही प्रकृति कर रही है, ऐसे ही अब होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा ऐसा होगा। दूसरे ये देखिए कितना सही निकलते हैं, ये बहुत सही निकलेंगी। लेकिन फिर भी जो प्रकृति की किताब है, ईश्वर के साथ जो कन्वर्सेशन है, आपकी जो रिसर्च में आप कितने डेप्थ पर जाते हैं, किस गहराई पर करते हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और ऐसा ऐसा ये होगा। अभी लोग इनको गौर नहीं कर रहे, लेकिन एक दिन देखना लोग इनको ही ज़्यादा पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।